हाँ जी, तो अभी मैं बस तैयार होने लगी थी, बाल मैंने बना लिए हैं, तो मुझे था मैं ड्रेस आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये वाला जो ड्रेस है आपको याद होगा मैंने अलकरम से मंगवाया था, सो ये स्टिच होके आ गया है। और ये इसके साथ मैंने 2 डिफरेंट चूड़ियाँ ली हैं सेट्स, ये भी मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। यहाँ आप देखें कितने प्यारा सा इसका जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी है, और ये इसकी नेक लाइन है, और इसके ऊपर मैंने मोटिव्स लगा दिए हैं। अच्छा, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि अब ये वाले इयररिंग्स पहनूं या ये वाले पहनूं या ये वाले पहनूं। तो अब मैं एक काम करूंगी, मैं इसका पोल दे दूंगी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे जो ज़्यादा फीडबैक आएगी तो वो वाले इयररिंग्स मैं पहन लूँगी। और साथ में ये कि रिंग्स मैं अपनी पहनूंगी भी वो निकालूंगी। ये इसकी ट्राउज़र है जो कि इस तरह की पिंटेक्स डाले हैं जी, और ये इसका है दुपट्टा। इसके कॉर्नर्स पे भी जो है ना मैंने ये लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्यारे लग रहे हैं, इसके साथ मैचिंग करके मैंने लगाए थे। बस बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे हस्बैंड मैंने आपको बताया था कि थे नहीं, तो मैं इतना बाजार जा नहीं पा रही थी। सो ये हो गया। अब मैं आपको अपनी बेटी का सूट दिखाती हूँ। हाँ जी, सो दिस इज़ माई डॉटर्स ड्रेस। दिस इज़ फ्रॉम लाइमलाइट। बहुत ही प्यारा कूल कलर का जो है वो ब्लू कलर का ड्रेस है। मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। इसके ऊपर सारा ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, बहुत ही प्यारी ना इसकी फिटिंग है। एंड दिस वॉज लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल, बट ये थोड़ा सा उसको लूज है। तो ये जो है लाइमलाइट से मैंने लिया था। उसके साथ उसने जो चूड़ियाँ मैचिंग करके रखी हैं वो ये हैं, और साथ में वो अपनी घड़ी पहनेगी, ये वाले इयररिंग्स पहनेगी, ये वो रिंग पहनेगी जो साथ मैचिंग है, और ये आई थिंक अ ब्रेसलेट। तो ये है, और ये इसकी ट्राउजर है। इसके ऊपर भी ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, ब्लू कलर की है। बहुत ही प्यारा सा ना नेवी ब्लू कलर का ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसकी मैं प्राइस बता दूं, इट वॉज 2 पीस 5199 रुपीज़। ठीक है, और उसका कोड मुझे नहीं पता, आप इसमें से कोड चेक कर लें कि इसका क्या है, और उसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा है। तो ये जो है ये ड्रेस मेरी बेटी का है। बस अब मैं गेट रेडी होती हूँ, फिर आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मेरा ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बिलीव मी, ये आपको इधर भी लग रहा होगा और ये सामने भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मुझे था कि चलो ईद का जो फर्स्ट डे होता है ना, वो थोड़ा-सा मैंने जो सूट लिया है वो थोड़ा-सा फैंसी सा है, क्योंकि फैंसी सूट अच्छे लगते हैं ईद पे। लेकिन मैंने जो दूसरे और तीसरे दिन का जो सूट लिया है वो दैट इज़ लॉन, ताकि मैं बाद में भी पहन सकूँ। इतने महँगे सूट होते हैं, आप घर में नहीं पहन सकते हो, फिर वो लटके रहते हैं। बट ये बहुत प्यारा ड्रेस है, पार्टी वेयर है, आप पहन के जा सकते हैं कहीं पर भी। ख़ैर, ये जो आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ माय ईद मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह उठ गई थी अराउंड, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया। सुबह मैं उठ गई थी अराउंड तकरीबन कह सकते हैं 6 बजे, और उसके बाद नमाज़ से फ़ारिग हो जाने के बाद तो मैंने नाश्ता-वाश्ता दिया, फिर नमाज़ हो गई, फिर नाश्ता हुआ, फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने घर की रूटीन स्टार्ट की। और ये है कि ये वाला ड्रेस मैंने इस्त्री करके लगा दिया था, ताकि फिर जब मैं कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो मैं फिर आप पहनूँगी और ये आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था, और ये जो जूते हैं ये मैंने लिए थे स्टाइलो से। मैं असल में ये जो है अपने भाई की शादी में मैंने लिए थे, मैंने पहने नहीं थे, तो मुझे था कि मैं 1 दफ़ा गई हूँ, 2 दफ़ा मैंने जूते देखे, लेकिन देन आई वाज़ लाइक नहीं, मेरे पास पड़े हैं तो वही मैं पहन लेती हूँ। एंड ये देखिए मेरी बेटी का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी ये ड्रेस मेरा नहीं ख्याल कि आपको मिलेगा, क्योंकि ये जिस दिन मैं लेकर आई थी उसी दिन ही ये उसकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था। तो अभी मुझे नहीं पता, शायद रीस्टॉकिंग हो गई हो, आप लोग देख सकते हैं। आप एक काम कर लें, जो मैंने उसका टैग दिखाया था उसको स्क्रीनशॉट लेके, तो आप टाइप करेंगे वो नंबर, तो आपको वो सूट नज़र आ जाएगा कि अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जो है ना इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी, बट ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। एंड कलर जो है ना मुझे बिलीव मी बहुत ही प्यारा लगा था, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था। तो ये है कि यंग बच्चे वैसे भी हर कपड़ों में बड़े प्यारे लगते हैं, तो हम दोनों जो थे वो रेडी हो गए थे, मेरे हस्बैंड गए हुए थे और बेटा भी गया हुआ था किसी से मिलने। अब वो मैं वेट कर रही थी कि वो आते हैं, तो क्योंकि मैंने ट्रॉली वगैरह अपनी सेट कर ली थी। और ये आप देख सकते हैं सारा ट्रॉली का सामान मैं चांद रात को, जब ऐलान भी नहीं हुआ था,
मैं चली गई थी ग्रीन वैली, मैंने वहाँ से मिठाई ले ली थी, बकलावा ले लिया था, फिर मेरे पास चने पड़े हुए थे, मुझे था कि बहुत मीठा खाया नहीं जाता और तो मैंने चना चाट भी बना ली थी, वैसे भी रमज़ान में मैं बड़ी चना चाट खाई थी, तो मुझे चलो थोड़ी पड़ी होगी तो कोई ना कोई खा लेगा। और साथ में जो है वो फिर मैंने थोड़ी-से समोसे-शमोसे और थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी, वो भी फ्राई कर ली थी क्योंकि मुझे था कि ट्रॉली जो होती है ना, डिफरेंट चीज़ों से भरी हुई प्यारी लगती है और मज़े की भी लगती है। तो सारी ट्रॉली वग़ैरह मैंने इधर सेट करके रख दी थी, सैंडविचेज़ बना लिए थे और इसकी इंशाल्लाह ताला मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, बड़े मज़े के सैंडविचेज़ बनते हैं, बड़े ईज़ी से सैंडविचेज़ हैं। अगर आपको ट्रॉली भरनी है ना मतलब ट्रॉली आपको मिठाइयाँ सारे लोग नहीं खाते, तो थोड़ी-सी वैराइटी में ना आप लोग जब भी कोई डिनर वग़ैरह सॉरी नॉट डिनर जब कोई टी पार्टी होती है ना, तो उसमें सैंडविचेज़ बना के रख लिया करो तो मज़े के लगते हैं। तो ख़ैर ये थी मेरी फुल फ्लेज्ड ट्रॉली, इसके ऊपर मैंने रनर डाल दिया था, ये रनर मेरे ड्राइंग रूम का है, थोड़े बहुत डेकोरेशन पीसेस रख दिए थे और ये अपनी ट्रॉली को जो है, वो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया था और अब मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाते तो उसके बाद जो है ना हम इसको जो है वो आके तो खा लेंगे या कोई अगर आ जाता है मेरे हस्बैंड के जानने वाले। तो ये ट्रॉली सेट हो गई थी, बेटा मेरा आ गया था, तलाल आते ही वो उसने ईद के कपड़े चेंज कर दिए। पिक्चर है, मैं ऊपर साइड पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत प्यारा लग रहा था वो ब्लू कलर का जो मैंने आप लोगों को कुर्ता दिखाया था, उसने वही पहना था। और ये मेरे हस्बैंड और बेटे के जो है ना, वो एक ही तरह के कपड़े थे, ही इज़ वेरी शाय, ही इज़ वेरी कैमरा शाय, तो उसको अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आना। तो ये है कि इनके लिए मैंने सूट सफ़ायर से लिए थे और चा ईद से ये 2 दिन पहले मैं गई थी सफ़ायर और इन दोनों के हस्बैंड के और बड़े बेटे के कपड़े जो है ना वो मैंने सफ़ायर से लिए थे, बहुत अच्छे पड़ गए थे मेरे हस्बैंड थे नहीं इधर तो टेलरों के पास जाना और ये सब करना बहुत बहुत ख्वारी बट ये दोनों के सूट ना मुझे सफ़ायर से मिल गए थे। सफ़ायर के कपड़े मुझे थोड़े बेहतर लगे थे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और कलर्स भी बड़े प्यारे-प्यारे थे। तो वो ये कि इतना ज़्यादा तो मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वाज़ एक्सट्रीमली बिज़ी एंड होप आप लोगों ने भी अच्छे-अच्छे से कपड़े बनाए होंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर इनबॉक्स करें अपने कपड़े जो आप लोगों ने बनाए हैं। ख़ैर ये मैं एनवेलप्स लेकर आई थी फ्रॉम खादी और बहुत अच्छे होते हैं ये एनवेलप्स के अंदर आप बच्चों को डिसेंट वे से ईदी दे सकते हो। तो मुझे था कि चलो अभी ईदी देने का टाइम आ गया तो बच्चों को जो है ईदी देते हैं और ये बहुत रीज़नेबल थे। ये जो 3 एनवेलप्स इसमें मिल जाते हैं और वैसे भी अगर अपने शादियों-वादियों पे जाना होता है ना, तो इस तरह के एनवेलप्स लेके रख लिया करें। ये इसके ऊपर स्टिकर भी थे कि इसको फिक्स करने के लिए, तो आप अपना नाम लिख लें। शादियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं, ईदी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो एक एक आध पे तो शायद किसी पे ईद मुबारक भी लिखा था, लेकिन वो वाला फिर मैंने नहीं लिया। तो इसमें बड़े प्यारे-प्यारे कूल से कलर्स थे, तो इसके अंदर मैंने ईदी डाली और फिर मेरे हस्बैंड ने बच्चों को ईदी दे दी। So this was our ईद मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोगों को आज मेरे ईद का मॉर्निंग का टाइम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।